प्रिय शत्रुमंडली आज आलोच्य प्रसंग बहु चाली न जाणइलो पाद पड़ू थाए बंका। कवि रघुनाथ दासंकर यही तत्वपूर्ण भजन ओडिशार घरे घरे पुरपल्ली रे सर्वत्र समस्तंकर अत्यंत आपणार परिचित भजन। जो भजन को थरे श्रवण कले तनु मन पुलकित हो जाए से भजन होचंती बहु चाली न जाणइलो पाद पड़ू थाए बंका। आपण माने प्रवचन कहतु, पाला कहतु, दासकाठिया कहतु, खंजड़ी भजन कहतु, भजन समारोह कहतु, ओडिशार जिते सांस्कृतिक पारंपरिक कार्यक्रम सब चले सेतेबेले गीत टी शुणा पड़ी थाए। यही शरीर भेद तत्वपूर्ण भजन भितर जीवात्मा और परमात्मार मिलनर कथा कहुई। गायक जिते गीत को गाँति शुणुवा प्रत्येक श्रोता आनंदित होती, कान को डेरी दियंती। एवं आसतु यही तत्वपूर्ण भजनटीर तत्व को मीमांसा करवा, कौन आ भितर तात्विक अर्थ अच्छी यथासंभव आम आलोचना करवा। 6 गोटी पद को नहीं यही भजनटी रचित। आशा करे शेष पर्यंत यह आपण मैंने श्रवण करेंगे। प्रथम पद बहु चाली न जाणइलो पाद पड़ू थाए बंका। जेउ दिन बहु सड़की चलिब घरे पड़ी जीव डका। बहु चाली न जाणइलो पाद पड़ू थाए बंका। बहु चाली न जाणइलो पाद पड़ू थाए बंका। कवि एठारे प्राण बाई को नवगत बधू सहित तुलना करिसेंते भाई। नवगत बधू नुआ बधू प्राण को बहु सहित तुलना करिसेंते। शरीर होउची गोटे घर, ये शरीर रूपक घरे बहु होउची प्राणवायु भाई। शरीर ये 5टी वायु प्रवाहित आम जानिचे। से माने सब कौन? प्राण, अपान, समान, व्यान, उद्यान। ब्राह्मण माने जहाँ को गांती प्राणय स्वाहा, अपानय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। यही प्राणवायुटी बाम नासापुट दक्षिण नासापुट प्रवाहित। यह चंद्रायण सूर्यायण बोली कहुए। गोटे हूँ निश्वास आउ गोटे हूँ प्रश्वास। आम जाचे निश्वास प्रश्वास गति के प्राणवायु बोली कहुए। यार स्वाभाविक गति 12 आंगुली। भितर को जाए 12, बाहर को आसे 12। अर्थात निश्वास रे जाए 12 आंगुली, आ प्रश्वास रे आसे 12 आंगुली। शरीर भिन्न भिन्न क्रिया भिन्न भिन्न अंगुल प्राणवायु प्रवाहित हुए। बहुर पाद सीमित व्यवधान रे 12 आंगुली मध्य बंकई बंकई चलू थाए, जहाँ आपण मैंने कहती पाद को थापी थापी जाउछि। मात्र जितेबेले सीधा चालन करे सेतेबेले आमे कहू गोटिकिया पकईलाणी, अर्थात ऊर्ध्व निश्वास नेलाणी, अर्थात शेष समय आसिक रही गलानी। यार अर्थ होउछि प्राणवायुर बेगटा बढ़ी जाए, अर्थात सड़की चलबार आंगुल 13 आंगुल हो जाए। जहाँ को आमे कहू 12 हाथ लुगा चिरीगला भाई 13 हाथ पर्यंत। आउ सेतेबेले शरीर छाड़ी प्राणवायु चली जाए। शरीर होउछि घर, घर रूपी शरीर को छाड़ी आत्मा रूपी प्राणवायु बाहर को चली जाए। आत्मस्वजन माने डका पकांती, बाहुनी बाहुनी कांदती, विलाप करती। आउ कई कई कहती किए कौटी अक्षरे दौड़ी आस। बुढ़ा चलीगला, बुढ़ी चलीगला, मड़ा बोली कही कई छुईबे नहीं, पकाई दे आसबे मशाणी भूई। जो दिन बहु सड़की चलो घरे पड़ी जीव डका। यही प्राणरूपी बहु जो दिन सड़क चली 12 आंगुल 13 आंगुल हो सी आउ ये घर को बाहुड़बनी। पंचभूत शरीर पंचभूत रे लीन हेब, आ प्राणवायु सेठी चली जो आसी। एवं आसतु भाई आम नजर पकेवा कविंकर द्वितीय पदटी को। द्वितीय पदटी कौन कहले? जेउ दिन बहु बाप घर ठारू अइला ससुर घर को। आपणा पतिर संगे संग नहीं रसरे रसाए परकू। बहु चाली न जाणइलो पाद पड़ू थाए बंका। जेउ दिन बहु सड़की चलिबो घरे पड़ी जीव डका। बहु चाली न जाणइलो पाद पड़ू थाए बंका। केड़े सुंदर कथा भाई। जेउ दिन बहु बाप घर ठारू अइला ससुर घर को। आपण माने समस्त आमे जानिचे जीवात्मा दिने मातृगर्भरे थिला। यह ही बहुर प्रकृत बाप घर। विष नियंता विष चोड़ामणि ताकू मातृगर्भरे स्थान देले। मातृगर्भरे जीव थिबा बेले परमात्मा को भजी थिला। आउ कहूथिला हे प्रभु जदि मते मर्त्यमंडल रे जन्म देवार सुजोग दियंती तेबे मु आपण को निरंतर भजुथिबी ठाकुर। प्रत्येक जीवात्मा माँ गर्भरे थाई भगवान को दर्शन करिछि,
एवं मातृगर्भरु भूमिष्ठ होला परे तुमको भूलिबिनी एक संकल्प मध्य करिछि। जीव जेबे ससुर घर को बोहू होई आसला अर्थात मर्त्य जन्म लाभ कला सेतेबेले से मातृगर्भरे आपणार पति अर्थात परमात्मा को देइथिबा कथा को भूली गला। माता गर्भे रही जहा थिलु कही मर्त्य पड़ी सबु गलु भूली भ्रमु अछु मिछ मायारे पड़ी तू मायारे पड़ी तू मायारे पड़ी मनरे हरि भजन छाड़ी मनरे हरि भजन दुर्लभ जन्म दुर्लभ जन्म दुर्लभ जन्म कलु गाड़ी मनरे हरि भजन छाड़ी मनरे हरि भजन को छाड़ी विश्वाजंजाल भितर मन फसीगला। सांसारिक बंधन रे बांधी होई समस्तंकर आनंदर कारण सिना हैला हेले आपणार पतिर संगे संग को छाड़ी देला अर्थात निज पति बा परमात्मा को भूली से संसार मोहमाया भितर पड़ी परकू अर्थात संसार लोक मान को रसरे रसाइला आ निजे मध्य इष्टदेव स्वामी को संपूर्ण भूलीगला। आपणा पतिर संगे संग नहीं रसरे रसाए परकू अर्थात संसार लोक मान को रसरे रसाइला एवं निजर इष्टदेव स्वामी को संपूर्ण भूलीगला। केड़े सुंदर तत्वपूर्ण भजन भाई या कथारे हृदयंगम कले ये संसार को तुच्छ लगे मन भीतर ईश्वर के प्रति प्रीति बढ़ मनीष भितर आत्मज्ञान लाभ हम एवं टे नजर पकईवा कविंकर से महत्वपूर्ण तृतीय पद को कहले पांच भल लोक बुझाई कहले न बुझिला बहु तिले अन्न पानी बहु किछि न खाइण रहिछि शून्य आहारे बहु चाली न जाणइलो पाद पड़ू थाए बंका आउ जो दिन बहु सड़खी चलो घरे पड़ी जीव डका बहु चाली न जाणइलो पाद पड़ू थाए बंका। केड़े बढ़िया कथा भाई पांच भल लोक बुझाई कहले न बुझिला बहु तिले पांच भल लोक गाँव पांच जन भद्र लोक आसी बहु को बुझासुझा कले अर्थात से पांच भद्र लोक होउचंदी भाई किए जानचंती पांच मन मन अमन विमन कुमन आउ सुमन शरीर रूपक वृक्षरे आत्मा एवं परमात्मा अर्थात जीव एवं परम रूपरे दुई गोटी पक्षी बास करती कथा आम जाचे भाई। जीव भोक्ता रूपे कर्मफल को भुंजु थाए ईश्वर किंतु किसी भोजन करते यही पांच मन जेते चेष्टा कले मध्य बहु सेमान कथा को हेय करि थाए अन्न पानी बहु किछि न खाइन रहिछि शून्य आहारे बहु किछि अन्न पानी भोजन करे ना आत्मार भोजन कौन भाई अन्न पानी किछि न खाई शून्य आहार रे माने परमात्मा निर्लिप्त परमात्मा निर्विकार श्रीमद भागवत रे अति बड़ी जगन्नाथ दास केड़े बढ़िया पद लिखिले भाई एकई वृक्षे हंस दुई बसंती मित्र भाव बही समान वृक्षे से बसंती एकेया रह के न देखंती से वृक्षे जेते फल फले एक भुंजई कर्म बले आरके थाए भवबासे निर्लिप्त निरंजन आसे गोविंद 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 भजिले पाइबु आनंद अर्थात परमात्मा होते निर्लिप्त परमात्मा निर्विकार परमात्मा अनशन रही जीवर गतिविधि केवल लक्ष्य करती भोग लालसा कामना वासना जिते सब सांसारिक माया ताकू स्पर्श करि पारे नाही। तेणुकरी कविंकर ये जो सुंदर उपस्थापना कविंकर जो तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हृदय स्पर्शी या को बुझीगले जीवात्मा भितरे परमात्मा प्रति प्रीति बढ़ी जाए। एवं आसतु नजर पकेवा सजन माने चतुर्थ पद उपरे
କହିଲେ 25 ନଣନ୍ଦ ଜଞ୍ଜାଳ କରନ୍ତି ବୋହୁ ମୋର ବାରୁଆଳି, ବୋହୁ ଦୁରୁଦଣ୍ଡୀ ସହି ନ ପାରଇ ବୁଲଇ ପଡ଼ିଶା ଓଳି, ବୋହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣହିଲୋ ପାଦ ପଡ଼ୁଥାଏ ବଙ୍କା, ଯେଉଁଦିନ ବୋହୁ ସଳଖି ଚାଲିବ ଘରେ ପଡ଼ିଯିବ ଡକା, ବୋହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣହିଲୋ ପାଦ ପଡ଼ୁଥାଏ ବଙ୍କା। 25 ନଣନ୍ଦ ଜଞ୍ଜାଳ କରନ୍ତି ବୋହୁ ମୋର ବାରୁଆଳି। ଜୀବାତ୍ମା ରୂପୀ ବୋହୁର 25 ନଣନ୍ଦ ଭାଇ। ଆପଣ କହିବେ ଏ ବୋହୁର 25ଟି ନଣନ୍ଦ? କ'ଣ ସେ 25 ନଣନ୍ଦ? ନା 25ଟା ନଣନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି 25 ପ୍ରକୃତି। 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ 1 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୁକ୍ତ ଏକାଦଶ ବିଷୟ ଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତ ଅହଂ ଯୁକ୍ତ ମହତ, ଇଏ ମିଶିଗଲେ 25 ପ୍ରକୃତି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତି ନିଦ୍ରା, କ୍ଷୁଧା, ତୃଷ୍ଣା, ଆଳସ୍ୟ, ଆହାର, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, କାମ, ଲଜ୍ଜା, ହିଂସା, ବୀରତ୍ୱ, ବିଚାର, ବିଚଳିତ, ଶାନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି, କୂଟ, ଗନ୍ଧ, ରସ, ସ୍ପର୍ଶ, ବିତୃଷ୍ଣା, ଭୟ, ଅଭିମାନ, ଲାଳସା, ମୈଥୁନ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 25 ପ୍ରକୃତି। ଏହି 25 ପ୍ରକୃତି ରୂପୀ ନଣନ୍ଦମାନେ ବୋହୂକୁ ଜଗୁଆଳି କରି ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁର୍ଦଣ୍ଡୀ ବୋହୂ ଏମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ମୁକ୍ତ ଭାବେ ସର୍ବତ୍ର ଭ୍ରମଣ କରେ। ଆପଣ କହିବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଆତ୍ମା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶରୀର ରୂପକ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ରହି ଘଟରୁ ଘଟାନ୍ତର, ଦେହରୁ ଦେହାନ୍ତର ବୁଲୁଥାଏ। 25 ପ୍ରକୃତି ରୂପୀ ନଣନ୍ଦଙ୍କ କଥାରେ ସେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ନା ସେ ବୋହୂ। ସେ ଭାରି ଦୁର୍ଦଣ୍ଡୀ ଭାଇ। ସେ ଦୁର୍ଦଣ୍ଡୀ ବୋହୂ ଏମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଖାତିରି କରେ ନା, ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ସେ ବୁଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପଞ୍ଚମ ପଦ ଉପରେ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖିଲେ କବି। କହିଲେ ବୋହୂ ଗୋଟିକ ମୁଁ କରି ଆଣିଥିଲି କାଉନ୍ଦା ଘରର ଝିଅ, ବାଞ୍ଝ କରକଟି ନୁହଁଇ ଲମ୍ପଟି, ବୋହୂ ଆଡ଼େ 3 ପୁଅ, ବୋହୂ ଚାଲି ନ ଜାଣହିଲୋ ପାଦ ପଡ଼ୁଥାଏ ବଙ୍କା, ଯେଉଁଦିନ ବୋହୂ ସଳଖି ଚାଲିବ ଘରେ ପଡ଼ିଯିବ ଡକା, ବୋହୂ ଚାଲି ନ ଜାଣହିଲୋ ପାଦ ପଡ଼ୁଥାଏ ବଙ୍କା। ବୋହୂ ଗୋଟିକ ମୁଁ କରି ଆଣିଥିଲି କାଉନ୍ଦା ଘରର ଝିଅ। ମାତୃଜ ରୂପକ କାଉନ୍ଦା ଘରୁ ବୋହୂ ଆସିଛି ଭାଇ। ସେ ବୋହୂ ବନ୍ଧ୍ୟା କି ବାଞ୍ଝ ନୁହେଁ, କି ମୃତ ବତ୍ସା ନୁହେଁ, ସେ ଦୋଚାରଣୀ ନୁହେଁ, କି ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ କହିବେ କେମିତିକା ସେ ବୋହୂ, ବନ୍ଧ୍ୟା କେମିତିକା ନୁହେଁ? ସେ ବୋହୂର କ'ଣ ସନ୍ତାନ ଅଛି? କହିଲେ ହଁ, ସେ ବୋହୂର ସନ୍ତାନ ଅଛି। ବୋହୂ ଗୋଟିକ ମୁଁ କରି ଆଣିଥିଲି କାଉନ୍ଦା ଘରର ଝିଅ, ବାଞ୍ଝ କରକଟି ନୁହଁଇ ଲମ୍ପଟି, ବୋହୂ ଆଡ଼େ 3 ପୁଅ। ସେ ବୋହୂର 3 ଗୋଟି ପୁଅ। ଆପଣ କହିବେ ସେ ବୋହୂର 3 ଗୋଟି ପୁଅ କିଏ? ନା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସତ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତମ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରଜ। ଆପଣ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସାତ୍ଵିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ, ସତରଜ ତମ ନାମକ, ଏ 3 ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବୋହୂ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଏଇ 3 ଗୋଟି ଗୁଣ ଥାଏ। ସାତ୍ଵିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ ଗୁଣରେ ପରିଚାଳିତ ଏଇ ଜୀବ। ଭାଗବତରେ ଏହାକୁ 3 ଗୋଟି ଦୌଡ଼ି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ିକୁ ଧରି ପରମାତ୍ମା ଏଇ ଜୀବକୁ ନଚାଉଥାନ୍ତି। ଭାଗବତର ସେହି ଅପୂର୍ବ ପଦ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଛନ୍ଦିଲେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ କରେ ଧରି, ମୃଗୀନ ଚାଏ ନରହରି। ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁକୁ କରରେ ଧରି ଅର୍ଥାତ୍ 3 ପୁତ୍ରର ବଳରେ ପରମାତ୍ମା ଏ ଜୀବକୁ, ଜୀବାତ୍ମାକୁ ନଚାଏ। ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ, ଜେଣିକି ଟାଣଇ ସେଣିକି ଯାଇ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ କବିଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ପଦ, ଶେଷ ପଦ, 6 ନମ୍ବର ପଦ ଉପରେ ନଜର ପକେଇବା। କହିଲେ ପୁଅ ବୋହୂ ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ହୋଇଲେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପାଇ, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଭରସା କରିଛି ବୋହୂକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ବୋହୂ ଚାଲି ନ ଜାଣହିଲୋ ପାଦ ପଡ଼ୁଥାଏ ବଙ୍କା, ଯେଉଁଦିନ ବୋହୂ ସଳଖି ଚାଲିବ ଘରେ ପଡ଼ିଯିବ ଡକା, ବୋହୂ ଚାଲି ନ ଜାଣହିଲୋ ପାଦ ପଡ଼ୁଥାଏ ବଙ୍କା। ପୁଅ ବୋହୂ ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ହୋଇଲେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପାଇ। କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଭାଇ, ଥରେ ଭାବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ମନ ମିଳିଲେ ଘରଟା ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ହୋଇଯାଏ, ଘର ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ଏକତ୍ର ଭେଟ ହେବା ଅର୍ଥ, ଆପଣ କହିବେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ଏକତ୍ର ଭେଟ ମାନେ କ'ଣ? ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ମନର ମିଳନ ମାନେ କ'ଣ? ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ଏକତ୍ର ଭେଟ ହେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମା ସହ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ ହେବା, ଯୋଗ ହେବା। ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ କାହିଁକି ଯୋଗ କରୁଛେ?
आम आत्मा परमात्मा सहित युक्त हो दरकार। जीवात्मा सह परमात्मा मिलन ही वास्तव जोग। तेणु पुओ बोहूंकर एकत्र भेटवा अर्थ हूँ जीवात्मा सह परमात्मा अपूर्व मिलन। आपण कहे मिलन हेले लाभ कौन मिल? पुओ बोहू दुहे एकत्र होइले चौवर्ग फल पाई ए मिलन हेले चौवर्ग फल प्राप्ति हेब, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल, जहाँ आपण माने पुरुषार्थ बोली कहती। हनुमान चालीसा जहाँ कही श्री गुरु चरण सरोज रजन जमन मुकुर सुधारी वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। फलचारी माने धर्म अर्थ काम मोक्ष चौवर्ग फल प्राप्ति हम, चारि पुरुषार्थ प्राप्ति हो जाए, मनीष जन्म सार्थक हो जाए भाई। आज वरेण्य कवि यही सुंदर गीतटी को यही सुंदर भजनटी को ओडिशावासी को उपहार दे कहले, मनीष रे बहु को भेटापी सदा तत्पर रुह। बहु को भेटार अपेक्षा कवि रघुनाथ दास आत्मसाक्षात्कार आशायी होइचंती। आत्मा परमात्मा मिलन हो गले से माने पुराणा घर घर माने शरीर तो मुझे आपण मान कही पुराणा घर अर्थात पुराणा शरीर को छाड़ी नुआ घर को नियंती, अर्थात नवकलवर को से चली जाती। जीव परम दुहिंकर विचार चाल घर हो जीवा बाहर बोली कह जाए। ईश्वर बिना जी संसार रे शांति नहीं। माँ गर्भे रही आमे जहा कही मर्तमंडल को आसी ताको सब भूली गले। साधु सन्थ ज्ञानी गुणी सतसंग भजन कीर्तन सद्गुरुंकर संस्पर्श आसवा द्वारा जीवात्मार चेतना जाग्रत हुए, आ परमात्मा चरण तले लीन हुए, परमात्मा सहित एकाकार होगापाई ता भितर व्याकुलता आसे। ये कथा को बुझे दे जीव परमात्मा का भितर मिलन रे जे केते आनंद मिले, कविंक भली आमे मध्य प्रतीक्षा करिबा। हे महाप्रभु आपणक सहित ए जीवात्मार मिलन थाउ। तेणु मनुष्यर सद्गुण ही प्रकृत अलंकृत भूषण भाई। जो व्यक्ति मस्तक रे विनय रूपक पगड़ी, दुई कर्ण रे सत्य धर्म रूपक कुंडल, हस्त रे त्याग रूपक कंकण धारण करिसंती, तांकर स्वर्ण रत्नादि मूल्यवान आभूषण परिधान करिवार कौनसी आवश्यकता नहीं भाई। यही सुगुण गुड़िक ही तांकर प्रकृत भूषण। यही भूषण को धारण करी जीवन गढ़िले जीवन कल्याणमय हुए, आनंदमय हुए। आशा करी ये भिडियोटी आपन को निश्चय भल लगी। जदि यह आपन को आनंद लगी बोले आप अनुभव करुँच, जय जगन्नाथ बोली गोटे पद लिखंतु। ये शब्द साथ बाणी के विश्राम कर। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।